कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध का आज 11वां दिन है और युद्ध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका अंत कब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, कौन पीछे हटेगा। वैसे ईरान बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह हो रखा है। हालांकि बैकफायर कर रहा है, बट जहाँ दो वहाँ एक, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। वो भी उससे लड़ा जा रहा है जिससे जीतने की उम्मीद ही नहीं है। तो आप उसका कितना क्षति कर सकते हो। आप एक ऐसे देश से लड़ रहे हो जहाँ पे आपकी जीत इम्पॉसिबल है, यानी कि नामुमकिन है। तो आपको ज़्यादा क्षति तो पहुँचाएगा ही ना। इसीलिए ये सब को देखते हुए भारत में क्या हुआ है, रसोई गैस और कच्चे तेल का किल्लत होना शुरू हो गया है। और ये किल्लत ज़्यादा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट की मीटिंग हुई आज। इस मीटिंग में डिसाइड ये किया गया कि जो जमाखोरी होता है उस पे ध्यान दिया जाए, जमाखोरी ना हो। हालांकि जमाखोरी से बचने के लिए सरकार ने एक छोटा मोटा काम किया है कि जो पहले कुछ दिन का मोहलत था उस मोहलत को बढ़ा के 25 दिन कर दिया गया है। ये एक काम किया है। हालांकि फिर भी जमाखोरी होना होगा तो होगा ही, क्योंकि सरकार की करनी और कथनी में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। जमाखोरी तब रुकेगा जब आप जमाखोरों को पकड़ोगे। जमाखोर आपको पैसे देके छूट जाएंगे, तो उसके खिलाफ जब तक आप नियम कानून को टाइट नहीं करोगे वो काम करेगा ही नहीं। तो ये तो ऐसे ही रखा गया है। तो एक ये काम किया गया है। और जो तेल और गैस जो ईरान से जो आ रहा था या जो आता था, उससे अब दूसरा रास्ता अपनाया गया है कि अब कहीं और से इसका स्रोत ढूंढा जाए। कहीं और से कहने का मतलब अब कहीं और क्या बचता है, चाइना तो देगा नहीं कुछ, क्योंकि चाइना को तो खुद ही लेता है। तो रसिया को अब रसिया की तरफ ऐसे आंख उठा के देखा गया है, क्योंकि और तो कोई देगा नहीं। तो रसिया की तरफ अब रुख प्रधानमंत्री मोदी अपना रहे हैं। हालांकि आज के दिन ही काफ़ी कुछ घटा हमारे देश में। जैसे कुछ रेस्टोरेंट आज बंद हुए गैस की किल्लत के चक्कर में। बहुत सारे भीड़ भड़ाका भी देखने को मिला। ये अफरा तफरी ज़्यादा देश में ना फैले, इसको देखते हुए एक छोटा सा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। अब इस मीटिंग का कितना प्रभाव पड़ता है आने वाला वक्त में बताएगा। वैसे मेरे भी घर का गैस का सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, मुझे भी डर लग रहा है, जबकि मैं सिंगल रहता हूँ। कहीं मेरा भी लाइन में लग के, हालांकि अभी एक फ़ोन करता हूँ लेके आ जाता है, लेकिन आने वाला वक्त का कोई भरोसा नहीं है ना, है ना। तो क्या करूँ, मैं गैस सिलेंडर भरवा लूँ। वेल, स्थिति इतना ज़्यादा तनावपूर्ण बन गया है। अब देश कहीं और कोई और लड़ता है, इसका प्रभाव किसी और पे पड़ता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े